जी आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट कराते हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक का मतलब होता है कि ये जो बुक्स हैं ना, ये स्पेशली बनाई जाती हैं किसी स्पेशल काम के लिए। स्पेशल पर्पस बुक में या सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है इनको। इस स्पेशल पर्पस बुक में आपको 4 बुक्स बनानी पड़ सकती हैं। सबसे पहले आ सकती है आपके पास परचेज बुक। क्या आ सकती है? परचेज बुक। सेकंड आपके पास आ सकती है परचेज रिटर्न बुक। तीसरी आपके पास आ सकती है सेल्स बुक। और चौथी आपके पास आ सकती है सेल्स रिटर्न बुक। तो ये आपको 4 बुक्स बनानी है मेन। इसमें बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि इसको बनाना कैसे है, फॉर्मेट कैसा है इसका। सबसे पहले बात करेंगे परचेज बुक की। परचेज बुक जो है, परचेज बुक के अंदर ट्रांजैक्शन कौन सी आएगी? आप मान लो एक कपड़े का बिजनेस करते हो, कपड़े का व्यापार करते हो, तो आपका मेन काम क्या है? कपड़े का काम है, कपड़े की फैक्ट्री है। तो ये परचेज बुक, और परचेज बुक के अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? मैं कह रहा था कि मैं मान लो मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो परचेज बुक के अंदर ओनली जिस चीज़ का आप ट्रेड करते हो वही ट्रांजैक्शन आएगी। कपड़े का काम करते हो तो कपड़े वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी। ऐसे मतलब कोई भी काम करते हो, जिस चीज़ का आप काम करते हो ना, ओनली ट्रेडिंग चीज़ें आएंगी। ट्रेडिंग चीज़ें मतलब कोई अगर फ्रूट का काम करता है तो फ्रूट्स इसके अंदर आएंगे। फ्रूट वाला कपड़े लेके आएगा वो नहीं आएगा इसके अंदर। मतलब आप जिस चीज़ की ट्रेडिंग करते हो वही चीज़ इसके अंदर आएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगी इसके अंदर। कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी? क्रेडिट का मतलब समझते हो? उधार वाली। मतलब इसमें आपको कैश ट्रांजैक्शंस नहीं लिखनी, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मान लो अगर आपके पास फिर कैश ट्रांजैक्शन आ गई तो कैश ट्रांजैक्शन को आपने इग्नोर करना। तो एक तो इसके अंदर आपकी ओनली जिस चीज़ का आप काम करते हो वो आएगा, एक ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार वाले काम आएंगे। ये दोनों इसके रूल लगा लो बस, मतलब ये रूल फॉलो करके चलने हैं आपने, और इसके अंदर कुछ खास है नहीं। तो इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं एक बार। फॉर्मेट दे रखा है आपको परचेज बुक का। सबसे पहले ये फॉर्मेट ही मेन है और कुछ खास नहीं है इसमें। डेट, ठीक है। पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण मतलब इसमें लिखना है कि किससे सामान खरीदा है। इनवॉइस नंबर क्या होता है? इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर। किसी से भी अगर सामान लाते हो ना तो वो बिल देता है, बिल नंबर लिखना है। अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर गिवन है तो लिख दो, नहीं तो इग्नोर छोड़ दो। कॉलम बनाना है, कॉलम जरूर बनाना है, कॉलम हमेशा बनाना है, वो नहीं छोड़ना। मतलब चाहे खाली छोड़ना पड़े हमको, ये कॉलम जरूर बनेगा। लेजर फोलियो का मतलब होता है, लेजर फोलियो बाद में समझाऊंगा, बनाना है कॉलम आपको, क्योंकि ये ना पूरा चैप्टर आएगा तब क्लियर करेंगे। डिटेल्स का मतलब कौन सा सामान कितने का खरीदा है। मान लो हमारा कपड़े का काम है तो मैं 100 टी शर्ट्स लेके आया, 100 टी शर्ट कितने के लिए वो इसमें लिखेंगे। मैं अभी सिखाऊंगा कैसे लिखना। यहाँ पे टोटल परचेज वैल्यू, ठीक है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। ये क्या होता है? देखो, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमको GST देना पड़ता है, और जब हम GST देते हैं ना उसको कहते हैं इनपुट GST। GST 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम सुन लो, अगर हम विद इन द स्टेट खरीदते हैं, मान लो हम हरियाणा में ही रहते हैं,
हरियाणा में से ही सामान ले रहे हैं तो हमको ये दोनों टैक्स देने पड़ते हैं। कौन कौन से? CGST, SGST। अगर हम हरियाणा के अंदर रहते हैं, मतलब जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट से सामान ले रहे हैं। अगर हम हरियाणा के बाहर से, मतलब बाहर के स्टेट से सामान लेते हैं तो हमको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? IGST, सिंगल। ये टोटल मतलब जो कितने का सामान खरीदा, कितना टैक्स लगा, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दोगे बस। अभी क्लियरली जो प्रैक्टिकल कराता हूँ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से, बहुत इजी है। मेरे को 2 रूल एक बार रिपीट करा दो। 2 रूल क्या थे मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले है कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी? जो जिस चीज़ का आप काम करते हो। दूसरी ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली लिखनी है, कैश वाली कोई ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आएगी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक। अब देखना पवन इलेक्ट्रिक का मतलब ये किस चीज़ का काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं नई दिल्ली में। और इनका टैक्स रेट क्या है? CGST 6%, SGST 6%, मतलब 6% अगर कोई सामान खरीदेंगे तो हमको देना पड़ेगा। जून 2 को इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। जून 2 को क्या किया? यहाँ देखो बस। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक। इन्होंने क्या किया? सूर्य इलेक्ट्रिक से सामान खरीद लिया, चांदनी चौक दिल्ली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे बिजनेस है इनका? दिल्ली में। और सामान भी कहाँ से ले रहे हैं? दिल्ली से। ऑन क्रेडिट साफ साफ लिखा हुआ है। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा है। इनवॉइस नंबर भी दे रखा है। इनवॉइस नंबर बिल नंबर है, लिखना है लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। 480 ये तो बिल नंबर है। क्या क्या खरीदा इन्होंने? 40 ट्यूबलाइट 500 रुपये की एक, ईच का मतलब एक। 15 टेबल फैन 2000 रुपये का एक, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या होता है? जब हम ये सामान लेते हैं ना तो उस पर डिस्काउंट मिल जाता है कई बार, तो जितने का सामान होगा उस पर डिस्काउंट काट देंगे। डिस्काउंट मतलब छूट मिली है। पहले यही ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब ये एक ही हुई है, देखना कैसे लिखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? डेट दिख रही है आपको? डेट। उसके बाद सूर्य इलेक्ट्रिक, जो उसका नाम है वो लिख देंगे। क्या क्या लिया सूर्य इलेक्ट्रिक से हमने? 40 ट्यूबलाइट एट द रेट 500। 40 ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट की वैल्यू क्या है? 500 रुपये। 40 को 500 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। कितने का सामान आया ट्यूबलाइट? 20,000 रुपये की। कर लोगे गुणा तो? 40 मल्टीप्लाई 500। और दूसरे क्या लिए? 15 टेबल फैन लिए। 15 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 30,000, ठीक है ना। उसके बाद 15% सॉरी, इसके कितने का सामान बना टोटल? 20 और 30 50, 4000 का सामान। डिस्काउंट कितना मिला था हमको? 20%। 50,000 का 20% कैसे निकाल लोगे? 50,000 इंटू 20/100। 10,000 रुपये का डिस्काउंट काट दिया, कितने बचे? 40। मतलब हमने उनको कितने पैसे देने हैं? 40,000। अब जितने पैसे देने हैं ना उतने पे टैक्स भी लगाना है। टैक्स मतलब 40,000 के 2 टैक्स लगेंगे। दिल्ली से ही सामान खरीदा, 6% CGST, 6% SGST, 6% 2400, 6% 2400। किसका निकाला ये 6%? जितने पैसे देने हैं 40,000 का। 40,000 का 2400, मतलब हमको टोटल सामान कितने का पड़ गया? 44,800 का। कैसे पड़ा? 40,000 का सामान था, 2400 रुपये का टैक्स, 2400 रुपये का टैक्स, 44,800 का। अब यही बस इसको ना आपको अलग अलग करके लिखना है। कैसे लिखना है? सामान कितने का था? 40 का। टैक्स कितने का? 2400, टोटल 44,800। मतलब इसी चीज़ को बस अलग अलग करके लिखना है। ये लिखने का तरीका है। और ये है बस। अकाउंट्स में कुछ खास नहीं होता। क्या होता? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इतना तो कर ही सकते हो, लेकिन बस वो लिखने का तरीका देखना आपको कि किस तरीके से लिखना है। 1-2 बार करोगे, मैं यही नहीं कहता कि एकदम कोई भी परफेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से पढ़ो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इसको पढ़ के देख के करते रहो। फिर प्रैक्टिस होएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, आपको एग्जाम्पल्स देखने नहीं पड़ेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ऐसे ही है, सेम टू सेम।
मेरे को ये बताना है इसमें CGST लगेगा IGST लगेगा? इसमें नहीं है। बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर, अब ये बताना मेरे को, न्यू लाइट ट्रेडर कनॉट प्लेस दिल्ली, दिल्ली से ही लिया, दिल्ली के बंदे हैं, CGST और SGST दोनों लगेंगे, दिल्ली का बंदा दिल्ली से सामान लिया और ऑन क्रेडिट लिया। क्या क्या लिया है? बिल नंबर दे रखा है, बिल नंबर लिख देना। 10 फैन लिए हैं 3000 रुपये का एक, लिख लोगे। 20 आयरन लिए हैं 500 रुपये का एक, ठीक है, और डिस्काउंट काट देंगे 10%, वो तो कर ही लोगे इतना तो। ध्यान रखना है डिस्काउंट काटने के बाद क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, क्योंकि आप बिना डिस्काउंट के थोड़ी, हाँ जी कर लोगे, डिस्काउंट काट के टैक्स लगाना है। बस तरीका देखना है कैसे कैसे लिखना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो एक बार। परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रम इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, देखो वो ही लगेगा इसमें भी, CGST SGST, दिल्ली से खरीदा है क्रेडिट पे। 100 बल्ब हैं 600 रुपये पर डजन, 20 वाटर हीटर हैं 1000 रुपये का एक, ठीक है, कर लोगे। डिस्काउंट कितना है, 25% काट दोगे। 22 हमारी एंट्री, ध्यान से पढ़ना। बोर्ड्स फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी, बताया था ना आपको। कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी इसमें, ओनली क्रेडिट, लिखा हुआ है कैश, मतलब पैसे दे दिए, जब पैसे ही दे दिए तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं हाईलाइट करके नहीं देंगे, बस लिखा होगा ये तो वैसे ही समझाने के लिए हाईलाइट कर रखा है। तो ये 22 तारीख वाली ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं लिखनी है आपको, मतलब देख लो लिखनी हुई ना लिखनी है, ठीक है। 28 तारीख को क्या हुआ, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा अब इन्होंने चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। किस चीज़ का काम करते हैं, बिजली का, ले रहे हैं फर्नीचर, क्या आप लिखोगे? जिस चीज़ का ये काम करते हैं वही ट्रांजैक्शन आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया। 2 रूल हैं इसके मेन, एक तो कैश वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, दूसरी जिस चीज़ का ये काम करते हैं वही ट्रांजैक्शन आएगी, वही चीज़ आएगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद बस आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, नीचे इधर लिखा होगा परचेज, बस टोटल करके लिखते हैं, ठीक, आंसर आ जाएगा।